वेलकम गाइस। और आज है बेसिकली हम लोग का सेकेंड डे, अगर मैं इसे कह सकता हूँ सीज़न 2 एपिसोड, सॉरी सीज़न 1 एपिसोड 2। ठीक है। और अगेन आज हम फिर से रिव्यू करेंगे ट्रेड्स को। ठीक है। और देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स किए हमने और क्या बेटर हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, कैसे मैं अपने ट्रेड्स लिया। एंड मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी आई होप कि मुझसे कुछ सीखते हैं। ठीक है, मेरी मिस्टेक से सीखते हैं, मैं कैसे ट्रेड्स लेता हूँ उससे सीखते हैं। एंड आई होप इट हेल्प्स। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू ट्रेड्स। याइक्स, एंकर्ड वीव आप भर गया हर तरफ। नहीं, यही करते रहता हूँ मैं दिन भर। सो आज जैसे ही मार्केट खुलता है सबसे पहला ट्रेड में लेता हूँ बलू फोर्ज पे। ठीक है। एंड सबसे पहले मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे कल मैं एक शॉर्ट ट्रेड पिक किया था बलू फोर्ज पे। ठीक है, अच्छा खासा ट्रेड था, मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 4 देता है। ऑल्दो मेरे को 2 बार लॉस लेना पड़ता है बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू दैट ट्रेड विच वाज ऑफुल, बट इट्स फाइन। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे जो बायर्स हैं इनके एवरेज पोजीशन पे डिप डाउन करता है, वहाँ से स्क्वीज अप करता है, बट कोई न्यू हाई नहीं बना पाता है। एंड देन फिर यहाँ पे जो सपोर्ट था 646.8 पे इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, सो आई एम लाइक कि हाँ ब्रो, यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, नाउ ये जो ट्रेड था मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही पिक किया हूँ। एक सेकेंड, मैं क्या बोलोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे सारे ऑर्डर्स हैं। ठीक है, बट वही है, बार बार मैं ऑर्डर्स को चेक करके कर नहीं सकता, तो मैं बस एक लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशनिंग दिखा दिया। Now see, I enter at 637.5, not exactly at 637.5, but मैं एंट्री लेता हूँ एक बार यहाँ पे और एक बार समवेयर यहाँ पे। ठीक है, तो 2 एंट्रीज लेता हूँ मैं। शुरू में 1% रिस्क करता हूँ और जब ये इसके लो को 237.25 को ब्रेक करता है तो मैं और शेयर्स एंटर करता हूँ। मेरा एवरेज पोजीशन जाता है 637.5 पे। ठीक है, और मैं रिस्क करता हूँ लगभग 5 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, एंड आई वाज एमिंग फॉर, अरे यार वी वापी तो उड़ा दिया। ठीक है, तो आई वाज एमिंग कि ये जो है ये प्रीवियस डे में जो बाइंग हुई है उसके एवरेज पोजीशन पे जाए, या फिर ये जो यहाँ पे पुल बैक, माइक्रो एकदम पुल बैक है एंड वहाँ से फिर स्क्वीज अप करना चालू किया और वॉल्यूम आई है वहाँ पे जाए, दोनों में से कहीं पे भी। ठीक है, एंड आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग दैट। सैडली मैं सिर्फ 0.76 भी नहीं, 0.75 ही कवर कर पाता हूँ इस ट्रेड में। ठीक है, बिकॉज ये क्या बोलोगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है और मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एग्जिट कर देता हूँ काफ़ी शेयर्स। ठीक है, ऑल्दो येस मैं चाहता तो मैं थोड़ा सा वेट कर सकता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आया था। ठीक है, तो अगर बिना कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आया था, सिर्फ ये बुलिश साइड शिफ्ट हुआ। ठीक है, और टेक्निकली ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया तो मैं थोड़ा सा पेशेंस रख सकता था। और अगर मैं थोड़ा सा पेशेंस रखता तो ये जो 0.75 मिला मेरे को, वो मैं एम करता अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 तो वो मेरे को मिल जाता। ठीक है, बट ऐसा था, पहला ट्रेड था डे का, आई कांट अफोर्ड टू लूज द फर्स्ट ट्रेड। लाइक या इफ़ इट्स अ लॉस देन इट्स अ लॉस। ठीक है, बट मैं दिन के शुरुआत में ही माइनस में जाना प्रेफर नहीं करता हूँ, तो दैट्स व्हाट आई डिड एंड इट वाज प्रीटी फाइन। ठीक है, इट वाज अ राइट ट्रेड, बस मैं इसको होल्ड नहीं किया लंबे समय तक, दैट इज़ इट। अब उसके बाद मैं फिन केबल्स में एक ट्रेड लेता हूँ। फिन केबल्स में मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है बिकॉज ओरिजिनली मैं इस स्टॉक को शॉर्ट करना चाह रहा था यहाँ कहीं पे, बट गलती से मैं इसको बाय कर लेता हूँ। ठीक है, मैं गलती से इसको बाय कर लेता हूँ एंड अब क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं उसको बाय कर दिया एंड देन उसके बाद फटाक से मेरे को पैनिक सेल करना पड़ा था। ठीक है, उसको फटाक से मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करना पड़ गया। ठीक है, सो देन उसके बाद फिर मैं एक और नई एंट्री लेता हूँ, बट इस टाइम मैं सिर्फ 1% रिस्क किया, ना कि 2%। तो 1% रिस्क करता हूँ एंड मैं एक लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ 2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे, जो मेरे को मिल जाता है। ठीक है, इट वाज फाइन। रही बात मैं इस ऑर्डर को कैसे पिक करता हूँ, तो लुक एट दिस।
थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। वैसे मैं 1 मिनट चार्ट पे भी दिखा सकता था क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये अच्छा खासा रैली किया यहाँ पे, ठीक है, स्क्वीज अप करता है और एवरेज पोजीशन से ये स्क्वीज अप करता है, ठीक है, न्यू हाई बनाता है और वहाँ से फिर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, बट डिस्पाइट द चेंज ऑफ कैरेक्टर ये स्क्वीज अप कर देता है इधर ऊपर के साइड, ठीक है। एंड क्या होता है कि स्क्वीज अप कर दिया, यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स गुल हो चुके थे, ठीक है, वो लोग चले गए थे। एंड देन यहाँ पे न्यू सेट ऑफ बायर्स आए, ठीक है। तो न्यू सेट ऑफ बायर्स का जो एवरेज पोजीशन है, ठीक है, तो न्यू सेट ऑफ बायर्स एवरेज पोजीशन से नीचे चले जाते हैं, ठीक है। और ये लोग जैसे नीचे जाते हैं उसके बाद अगर गौर करो तो रीसेंट सेलर्स से ये, ठीक है, प्रीमियम जोन पे आया है। प्रीमियम जोन को मैं डिटरमाइन करता हूँ थ्रू एंकर्ड वीवैप्स। तो ये सेलर्स लोग की एवरेज पोजीशन थी एवरेज से ऊपर, यानी कि प्रीमियम जोन मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर एवरेज बंदा इस प्राइस पे शॉर्ट किया है और मैं उससे अगर ऊपर शॉर्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए बेसिकली प्रीमियम जोन हो गया, ठीक है। और उससे नीचे खरीद रहा हूँ तो वो मेरे लिए बेसिकली डिस्काउंट जोन हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, मैं देखता हूँ कि स्क्वीज अप करता है, वीवैप तक जाता है और वहाँ से सेलर्स फिर से इंगेज होते हैं, ठीक है। तो आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, मे बी ये यहाँ से न्यू हाई बना दे, ठीक। तो मैं न्यू हाई का वेट कर रहा था और अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक कर देता तो मैं शॉर्ट रेट जाता, जो मैं जाता भी हूँ, और मेरे को 2.5 विच इज़ 1% रिस्क किया था, तो 2.5% का गेन भी होता है, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ ग्राफाइट को, ठीक है। ग्राफाइट में 30 शेयर्स जाता हूँ मैं थोड़ा सा ओवर लेवरेज कर देता हूँ पोजीशन को। मेरा रिस्क 2.66 था, ऐसे 2.67 मान लो, ठीक, बट मैं 2.7 पे रिस्क करता हूँ और एक्चुअली मैं शायद बाद में 30 शेयर्स और ऐड करता हूँ इसमें, यहाँ कहीं पे, ठीक है, बट दैट इज़ फाइन, जो भी है। तो यहाँ पे 30 शेयर्स ऐड करता हूँ तो मेरा शॉर्ट पोजीशन यहाँ जाता है। मेरी एवरेज पोजीशन 517.16 रहती है और 510.34 में एक्चुअली मैं एग्जिट करता हूँ, तो दैट इज़ 2.52। ऑल्दो सैड पार्ट ये है कि यहाँ पे मैं डेली चार्ट पुल अप किया, ठीक है। आई मीन नॉट नेसेसरली सैड पार्ट, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डेली चार्ट पुल अप करता हूँ एंड मेरे को पता है कि ये इस हाई को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं टारगेट प्रॉफिट लेके चल रहा था, मैं ओरिजिनली इस पे बुलिश ट्रेड्स सीख कर रहा था, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर पुल बैक नहीं है, ठीक है। एंड आई वाज लाइक कोई ढंग का पुल बैक मिल जाए, अगर कोई ढंग का पुल बैक मिल जाए तो उस पुल बैक के बेसिस पे मैं जब मार्केट न्यू हाई बनाएगा या बुलिश होगा तो मैं पुल बैक पे ऐसे एंटर करता, ठीक है, पोजीशंस, और मेरा टारगेट प्रॉफिट जो रहता है इधर आसपास रहता, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 ऐसे मिल जाता है इस पर, बट वो बात की बात है, ठीक है। तो ये टारगेट प्रॉफिट हिट करता है एंड देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि अब ये यहाँ से एवरेज पोजीशंस पे जा सकता है क्योंकि ये बेरिश शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ये स्क्वीज अप करता है, यहाँ पे न्यू हाई बनाता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स फंस गए और देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम ऐसे थोड़ा कम हुआ था एंड देन इस न्यू हाई पे ज़्यादा वॉल्यूम आई एंड देन उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ी सी वॉल्यूम आती है, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं, बट क्लियर दिख रहा था कि दिस इज़ अ ट्रैप फॉर बायर्स, ठीक है। तो बायर्स लोग को फंसाने के लिए ट्रैप था और ये सही भी रहता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2, मतलब मैं थोड़ा सा प्रिकॉशियस रहता हूँ यहाँ पे क्योंकि मार्केट बुलिश है, ठीक, कभी भी स्क्वीज अप कर सकता है मार्केट। ऑल्दो हाँ, मेरा टारगेट प्रॉफिट, फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट ये था, सेकंड टारगेट प्रॉफिट ये था, और अगर मैं टारगेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली जाता तो मेरे को 3.28 मिल जाता, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं 50% टीपी यहाँ पे लेता एंड देन उसके बाद इसको कंटिन्यू होने देता टू मेक एन न्यू लो, ठीक है, और वहाँ से कंटिन्यू होने देता अंटिल इट मेक्स एन न्यू लो, सॉरी अंटिल इट मेक्स एन न्यू हाई। तो ये न्यू हाई बनाता है इस जगह पे, या एग्जैक्टली इस जगह पे, तो इस जगह आसपास में मैं एग्जिट कर सकता था और मेरे को 6.35 प्लस 3.28 विच इज़ योर 6.35 प्लस 3.28 मिल जाता विच इज़ 9.63, 4.8 ऑन एवरेज, ओके। एवरेज प्रॉफिट्स 4.8 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट रिस्क करके मेरे को 4.8 ना 4.8 मिल जाता,
ठीक है, प्रॉफिट्स में। तो या ग्राफाइट वॉज अ डिसेंट ट्रेड, मैं नहीं बोलूँगा बिल्कुल ख़राब था, बट एकदम अच्छा खासा भी नहीं था। एंड देन उसके बाद मैं हाथसुन एग्रो नहीं, उसके बाद मैं HEG को शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। एंड मैं HEG को शॉर्ट करता हूँ एंड मैं मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करता हूँ। सैडली मेरे को पता था कि मेरे को फटाक से एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, बट ये जेन्युइन चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, क्योंकि एवरेज पोजीशंस यहाँ पे हैं, ठीक है, एवरेज पोजीशंस यहाँ पे हैं, तो ये जेन्युइन चेंज ऑफ कैरेक्टर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ से सेलर्स, ठीक है, यहाँ से फिर सेलर्स लोग की एवरेज पोजीशन यहाँ है, सेलर्स लोग की एवरेज पोजीशन पे ये यहाँ पे स्क्वीज अप करता है एंड देन वहाँ से न्यू लो बनाता है, ठीक है। यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर आए इंटरनल स्ट्रक्चर पे एंड ये न्यू लो बनाने का ट्राई करता है, तो मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ 1% रिस्क करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पूरी श्योरिटी नहीं है अभी ट्रेड की, जो कि एक अच्छा डिसीजन था। और एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा, मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा का लॉस हो जाता है, क्योंकि बिड आस्क बहुत ज़्यादा था और मैं मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करता हूँ, ठीक है। सो आई वाज फाइन विद इट। तो ये एक ट्रेड ख़त्म हो जाती है एंड आई लूज़ अबाउट 1.5% अराउंड, ठीक है। एंड उसके बाद हाथसुन में दैट इज़ बेसिकली ब्रेक इवन नहीं, बट चार्जेस को अगर इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा सा नीचे चला गया था, बट दिस इज़ एज क्लोज एज इट गेट्स टू ब्रेक इवन, ठीक है, क्योंकि मैं 1075.2 पे एग्जिट किया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ न्यू हाई पे, ठीक है, मेरे को पता है कि बुलिश चल रहा है मार्केट, ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में बुलिश चल रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये बेरिश शिफ्ट करेगा बिफोर मेकिंग दिस न्यू हाई। बट आई वाज लाइक लेट्स सी, क्या पता काफ़ी सारा लिक्विडिटी यहाँ पे बैठा हो, तो पहले ये न्यू हाई बनाए एंड देन उसके बाद कोई बेरिश मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स लोग की पोजीशन है, फिर ये जब न्यू हाई बनाता है तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 75 पे एंड देन उसके बाद एंड देन उसके बाद ये एक और न्यू हाई बनाता है। बट मेरे को ऐसा लगा कि इट्स गonna फेल, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है इस पर्टिकुलर हाई में, ठीक है, और ये बेरिश साइड पे है, तो फिर मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देता हूँ इस पर, ठीक है। और मैं ये शॉर्ट ट्रेड, हाँ, इसका टारगेट प्रॉफिट भी नहीं, सॉरी, दिस इज़ अ बुलिश ट्रेड, तो मैं ये जोन्स बनाता हूँ, ठीक है, फॉर माई टेक प्रॉफिट। ऑल्दो हाँ, टेक प्रॉफिट हिट नहीं होता है, बात अलग है, ठीक है। तो ये जोन्स बनाता हूँ मैं टेक प्रॉफिट के लिए। तो अगर मेरे को, बाप रे, अगर मेरे को टेक प्रॉफिट लेना होता तो मैं ले सकता था 2.62 समथिंग, ठीक है, अगर ये वर्क करता जैसा मैं सोच रहा था, बट ये नहीं करता है वर्क। सो आई एम फाइन विद इट, मेरे को कोई लॉस नहीं झेलना पड़ता है, मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं होता, इट्स अ ब्रेक इवन ट्रेड। सो आई हैव कवर्ड फिन केबल्स, आई हैव कवर्ड बलू फोर्ज, आई हैव कवर्ड दिस, आई हैव कवर्ड ग्रेफाइट। नाउ द लास्ट ट्रेड दैट आई टुक वाज ऑन HEG एंड दिस वाज द बेस्ट ट्रेड ऑफ द डे, ठीक है। मैं स्टिल प्रॉफिट में था ग्रेफाइट के वजह से, ठीक है, वो 2.52 रियली हेल्प्ड। और फिर उसके बाद छोटे छोटे गेंस, फिन केबल्स पे 2.52 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, बलू फोर्ज पे 0.75 एंड एक भी लॉस नहीं, सिर्फ HEG में एक छोटा सा लॉस, ठीक है, 1.5% का। एंड फिन केबल्स पे एक छोटी क्या बेवकूफ़ी भरी गलती करने की वजह से, डिड आई टेल यू दैट आई, गलती से मैं ख़रीद लिया था शॉर्ट करने की जगह, व्हाटएवर। तो देखिए, मैं आई नो मैं जैसे जैसे इस पर वर्क करते जाता हूँ, जैसे जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वैसे वैसे मैं पूरा कचरा करते जाता हूँ, ठीक है, चार्ट्स का। तो होता कुछ यूँ है, मेरी एवरेज पोजीशन यहाँ पे नहीं रहती। अभी मैं ऑर्डर बुक्स में जाके चेक भी नहीं करूँगा कि मैं कहाँ कहाँ पे एंटर किया, क्योंकि मैं 10-10 शेयर 15-15 शेयर ऐसे करके ऐड ऑन कर रहा था, ठीक है। और मैं फुल लेवरेज चला जाता हूँ इस पर 0.41, ठीक है, 2 रुपये पर शेयर मेरा रिस्क होता है। एंड मेरे को लगा कि येस दिस इज़ गोना फेल टू मेक इन अ न्यू हाई, ठीक है। ये जो एवरेज पोजीशन है, यहाँ पे एक एवरेज पोजीशन थी, एक सेकेंड, ये जो माइक्रो पुल बैक हुआ है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे ये इतने सारे बायस लोग की एवरेज पोजीशन यहाँ पे थी, ठीक है। और एवरेज पोजीशन से ये स्क्वीज अप करता है और फिर फेल करने लगता है, ठीक है, फेल करने लगता है, डिप डाउन करता है ऑलमोस्ट टू 487.7 एंड देन वहाँ से
मैं क्या करता हूँ, मैं सेलर लो की एवरेज पोजीशन देखता हूँ। सेलर लो की एवरेज पोजीशन के ऊपर जैसे ये जाता है, ठीक है, उसके बाद ये न्यू लो बनाता है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एक बार, और मैं न्यू लो पे एंटर करता हूँ, और मैं ऐड ऑन करते 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 फिर ये मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होता है। मेरे को पता है कि इसके पास अभी काफ़ी ज़्यादा और पोटेंशियल है। मैं जो टेक प्रॉफिट्स हैं वो किस बेसिस पे लेता हूँ, लेट मी जस्ट टेल यू गाइस। हाँ, लेट मी सी। सॉरी, हाँ, तो मैं टेक प्रॉफिट जोन ये वाला, इसको वैलिडिटी नहीं देते हैं, ठीक है। ये तो मैं 1 डे चार्ट दिख के बनाया था। मैं टेक प्रॉफिट जोन रखता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स आए होंगे। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइस स्क्वीज अप किया है और थोड़ा सा एकदम छोटू सा पुल बैक करके अगेन वहाँ से न्यू हाई बनाया है, तो यहाँ पे जैसे देखोगे कि यहाँ से ही वॉल्यूम आना चालू हुई। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस आएगा तो जितने भी बायर्स थे यहाँ इस आसपास एंटर किए थे उनके एवरेज पोजीशन पे आएगा और वहाँ से शायद लोग ऐड करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो मेरा टारगेट प्रॉफिट ये था। ऑल्दो मैं टारगेट प्रॉफिट पूरा नहीं लेता हूँ, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 5 पे एग्जिट कर देता हूँ सारे के सारे शेयर्स, ठीक है। एंड क्या यार गधा आदमी, पता नहीं, दिस वाज समवेयर हियर, पता नहीं यार कहाँ था, या यहाँ पे था मेरा पोजीशन, या सो फिर ये उसके बाद दोबारा स्क्वीज अप करता है, ठीक है। ये स्टॉक जो है ये दोबारा स्क्वीज अप करता है और जैसे ये इस कैंडल का न्यू लो बनाता है, क्योंकि इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थी एंड यू कैन सी कि एवरेज पोजीशंस एकदम चूम रहे थे बेसिकली इस कैंडल को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ये न्यू लो बनाता है, यानी कि अपने प्रीवियस लो को नहीं, इस लो को ब्रेक करता है 485.35, तो 485.35 पे मैं और पोजीशन ऐड करता हूँ, मैं फुल लेवरेज चला जाता हूँ इस स्टॉक पे। एंड देन उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 5 पे मैं सारे के सारे शेयर्स एग्जिट कर देता हूँ विथ ईज, सो विच गिव्स मी ए गेन ऑफ अबाउट 10%। तो मेरा जो टोटल गेन होता है फॉर द डे वो हो जाता है 16.8% आसपास, जो कि नेट में 14 पॉइंट समथिंग % हो जाएगा। एंड इट वाज ए रियली नाइस डे, ठीक है। वैसे मैं इस पे बुलिश भी जा सकता था बट मैं क्विक नहीं था और कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी अगर तुम गौर करो तो यहाँ थी भी नहीं, ठीक है। आई नो मिल सकती थी। मैं इवन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं एंटर कर सकता था बुलिश ट्रेड्स, ठीक है, बट एंटर करना बहुत ज़्यादा फुलिश होता मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इस न्यू हाई पे काफ़ी सारे बायर्स आए, इस न्यू हाई पे काफ़ी सारे बायर्स आए, ठीक है, और जो लो आता है वो ये दोनों बायर्स के नीचे रहता है, ठीक है, यानी कि ये इतना यहाँ पे ये जो कचड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी लोग एंटर किए सब एक पॉइंट पे यहाँ पे लॉस पे थे, तो ये लोग को ब्रेक इवन या प्रॉफिट मिलता है तो ये लोग एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो मेक सेंस नहीं करता। वैसे आज कोई वैसा कुछ खास बुलिश ट्रेड नहीं था, इवन मैं हाँ इसको स्टॉक स्क्रीनर पे रखा था और मैं एक्चुअली लुक भी कर रहा था कि मैं एवरेज पोजीशंस पे क्या कहते हैं, हाँ एवरेज पोजीशंस पे मैं एंटर करूँगा। वैसे मैं एक्चुअली कर सकता था इस शॉर्ट ट्रेड को एंटर, ठीक है, एकदम बहुत फीसली ये नीचे जाता है, फिर ये वापस एवरेज पोजीशंस पे यहाँ पे आता है, वहाँ जहाँ से ये स्क्वीज अप नहीं कर पाता है और फिर ब्रेक कर देता है इस पॉइंट को, इस लो को 1080 को ब्रेक कर देता है। तो 1080 आसपास पे मैं एंटर करता, ठीक है, ये मेरा रिस्क होता। आई नो बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है, बट दिस इज़ हाउ आई ट्रेड गाइस, ठीक है, दिस इज़ हाउ आई ट्रेड। एंड इफ़ आई वुड हैव ट्रेडेड दिस, इसका ये वाला हाई तो लगभग 8 रुपीज़ पर शेयर में रिस्क करता, तो ये मेरा एक्चुअल जेन्युइन रिस्क होता, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2, अगर कंटिन्यूएशन वाइज अगर मैं जाता, ठीक है, न्यू लो यहाँ पे बनाता है एंड देन न्यू लो यहाँ पे बनाता है, ठीक है, एंड देन इट जस्ट कंटिन्यूज डूड, इट जस्ट कंटिन्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद कोई सीन ही नहीं है, न्यू लोज, ठीक है, कोई बुलिश वॉल्यूम नहीं, कोई प्रॉपर न्यू हाई नहीं, सो इट्स रियली गुड, ठीक है, अंटिल यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है।
बट जिस लेवल पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है उस लेवल पे तो मैं आराम से एग्जिट कर सकता था। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 8, तो ये दिन का सबसे बढ़िया ट्रेड हो सकता था। बट या नेवर माइंड, द ओवरऑल द ट्रेड वाज ग्रेट। अगर मैं बोलूँ मैंने कोई मिस्टेक्स किए तो मैं एक मिस्टेक बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था कि दिस थिंग इज़ गोना स्क्वीज अप, ठीक है, और ये इस हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को ऐसा लगा, ठीक है। वेल इसको ब्रेक कर देता तो वैलिडिटी मिल जाती, तो जो विन रेट है वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में तो होता नहीं है। बाकी मैं बोलूँगा कि मैंने मोस्टली उतने कुछ मिस्टेक्स नहीं किए सिवाय फिन केबल्स में, ठीक है। फिन केबल्स में मेरे को शॉर्ट ट्रेड एंटर करना था और गलती से मैं शॉर्ट करने की जगह उसको बैक कर देता हूँ, तो वो एक टेक्निकल एरर हुआ। बलू फोर्ज में थोड़ा सा मैं सेफ जाता हूँ क्योंकि फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे थी। और ग्राफाइट की बात करें तो ग्राफाइट में मैं कुछ शेयर्स छोड़ सकता था, ठीक है, ताकि मैं देखूँ कि और कितना प्रॉफिट मेरे को मिल पा रहा है। सो दैट वाज फॉर टुडे। एंड मैं ऐसे में जब क्या बोलोगे अपने रिव्यूज़ वाले ट्रेड्स जब डालता हूँ तो उतना समझ में नहीं आता होगा कि यार ये पिक कैसे कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बीच में अभी काफ़ी ज़्यादा अलग ही तरह से ट्रेड करने लगा था, पूरा सेफ खेल रहा था पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। हर चीज़ अलग ही था, ठीक है। जैसे लाइक मैं एक टाइम पे पेपर ट्रेड करता था वैसे बिल्कुल भी नहीं ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और फिर मैं एक दिन ऐसे वापस देखता हूँ अपने ट्रेड्स को, ठीक है, अपने पेपर ट्रेड्स को वापस जाके देखता हूँ पेपर, क्योंकि जनरल सी बात है जब मैं पेपर ट्रेड कर रहा था तो आई वाज गेटिंग रियली गुड रिटर्न्स। लाइक मैं वीकली के 50% निकाल पा रहा था पेपर ट्रेड में, ग्रॉस में, नॉट नेट, ग्रॉस में वीकली के 50% मेरे को जहाँ तक याद है मैं एक बार निकाला था, ठीक है। बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी था मार्केट में, और जो मैं हाईएस्ट रिटर्न्स निकाला था वो अराउंड 24-25% होगा इन अ डे, ठीक है। तो मैंने देखा ना कि भाई यार मेरे ट्रेड्स तो बहुत रिडिकुलस साउंड कर रहे हैं, बहुत रिडिकुलस दिख रहे हैं, ठीक है। और जैसे अभी आप लोग को मेरी स्ट्रैटेजी नहीं पता है, ठीक है, मैं चीज़ें कैसे मैनेज करता हूँ मैं उसकी एक वीडियो डाल दूंगा, बट अभी के लिए आपको नहीं पता है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस लगेगा। तो एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करे, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ फेलास मेरे जैसे ट्रेड करते होंगे, ठीक है। बट बेसिक्स इतना है कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रेड्स पिक करता हूँ, प्लस मैं मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करता हूँ, मैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स को यूज़ करता हूँ। सप्लाई एंड डिमांड क्या बोलोगे वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए उतना वो नहीं होता है, ठीक है। तो मैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स को डिटरमाइन करता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि कौन स्ट्रेंथ में है, ठीक है, और एक्सपेक्टेंसी क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यही ट्रेड पिक करनी थी, ठीक है, तो बायस है क्यों ही मैं शॉर्ट ट्रेड जाऊंगा यहाँ पे, क्यों ही मैं शॉर्ट ट्रेड जाऊंगा यहाँ पे, ऑल्दो इट वर्क्स, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑल्दो ये डिस्काउंट जोन से टैप इन, क्योंकि मैं हमेशा अगर बुलिश भी जाता हूँ तो हमेशा डिस्काउंट जोन से जाता हूँ, बेरिश भी जाता हूँ तो हमेशा प्रीमियम जोन से जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिल मैं यहाँ पे एंकर्ड वीवैप को इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने देखी कि हाँ, और मैं वॉल्यूम कैंडल्स को भी वॉल्यूम इंडिकेटर को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं बट गौर करता हूँ, ठीक है। और मैं जो प्राइमरी अपना वीवैप है वो, तो देखो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। वैसे हाँ, मैं थोड़ा सा गड़बड़ किया है ग्राफाइट में, मैं काफ़ी ज़्यादा अर्ली ऑन इस ट्रेड को एंटर किया था, ठीक है। एटलीस्ट अगर ये इसको यहाँ से ब्रेक करता तब मैं एंटर करता, वो ज़्यादा बेटर होता, बट ठीक है, ठीक है। तो ये एवरेज पोजीशंस पे आता है, स्क्वीज अप करता है, न्यू लो नहीं बनाता है, एंड देन इट स्क्वीजेज अप, एंड देन कोई न्यू लो नहीं बनाता, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ गया, एंड देन इट मेक्स इन अ न्यू हाई, ठीक है। अब न्यू हाई बनाने के बाद क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर न्यू हाई नहीं है तो मैं रीसेंट बायर्स इनको नहीं ले सकता, टेक्निकली ले भी सकता हूँ बट ठीक है, ये बायर्स भी चलेंगे। अब यही बायर्स की पोजीशन में, यही बायर्स की एवरेज पोजीशन में, ठीक है, ये बायर्स सपोर्ट दे रहे थे प्राइस को, यही बायर्स की एवरेज पोजीशन में डिस्काउंट जोन पे जाता है और उस डिस्काउंट जोन से इट फील्स टू स्क्वीज अप, ठीक है, इट फील्स टू स्क्वीज अप। तो लेजिट अगर ऐसे देखें तो मैं कहाँ पे एंटर करता, ठीक है, दोनों में अच्छी खासी वॉल्यूम है, ठीक है, एवरेज पोजीशंस
बायर्स के 18.67 पे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि न्यू सेट्स ऑफ बायर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू लो पे एंटर करता लेट्स से, अगर अगर मेरे को ऐसे करना होता तो वैसे मैं किया भी, बट यहाँ मैं थोड़ा सा अर्ली ऑन था ट्रेड पे, तो मैं न्यू लो पे एंटर करता। एंड जब इस ये 515.5 को ब्रेक करता तब मैं डबल डाउन करता पोजीशन पे। ठीक है, एक सेकंड, कचरा हो गया, इसको हटा देता हूँ। ये दिखाना चाह रहा था ना, तो मैं यहाँ पे एंटर करता और फिल इन भी हो जाता वो। एक सेकंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, यस, मेरा स्टॉप लॉस वैसे वही रहता। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता एंड दिस वुड हैव बीन माय स्टॉप लॉस, दिस वुड हैव बीन माय टेक प्रॉफिट। मैं वीवैप के लिए भी एम करता तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 मिल जाता। मैं टारगेट प्रॉफिट एम करता तो ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3। या सो इट्स प्रीटी कूल, यू नो, अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। सो दैट्स हाउ आई डू इट। बट मैं थोड़ा डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। और इसी के साथ रैप करते हैं आज का डे। ठीक है, इट वॉज अ रियली गुड डे फॉर मी एंड yeah, that's pretty much it. Bye. So see you next day.